अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? ऑन द वे काम के लिए हम लोग निकल चुके हैं और इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद है अहमद। और बस कैसे हो अहमद? ठीक ठाक। कैसी जिंदगानी? बस चल रही है हल्की हल्की चल रही है, अटक टक चल रही है। खैर सबकी जिंदगी अटक उटक के ही चल रही है आजकल, जब से हालात ख़राब हुए हैं पाकिस्तान के। कोरोना के बाद आई थिंक अब तक बेहतरी प्रॉपरली नहीं आ पाई किसी भी हवाले से, तो इसकी भी अटक उटक के चल रही है। अभी तो इसने शुरू भी नहीं की, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई, पर अभी से अटकना शुरू हो गया। और शादी के बाद सोचे कितने उसमें जॉब पाएंगे, क्योंकि औरत मर्द जब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफें आना शुरू हो जाती है। ऐसा ही है। कितने दूर के ढोल सुहाने हैं, तो शादी से पहले की अलग बात है और शादी के बाद अलग बात है। खैर अल्लाह बेहतर करे, सबको निभाने वाला बनाए और हालात आगे सबके अच्छे करे कि वो अपनी आमीन सुमामीन घर को, फैमिली को, बच्चों को, बीवी को, सबको अफोर्ड कर सके, स्पेशली मैं। खैर यहाँ पे बात करना चाहूँगी जो कल नरगिस के हवाले से मैंने भी एक वीडियो डाली थी, जिसमें तमाम लोगों ने बैठ के तज़िया भी दिया था और प्रॉपर्ली कहा था कि जी बहुत ज़्यादती नरगिस के साथ हुई है, जिनका असली नाम गज़ाला है। नरगिस किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो स्पेशली डांस के हवाले से बहुत फेमस एक वक्त में रही थी कि जब वो एक हम कहते थे स्टेज पे डांस होते थे अच्छे बुरे जिस तरह से भी, वो उस लिहाज से बहुत फेमस थी और बहुत से लोग उनको तनकीद का निशाना भी करते थे क्योंकि उनके डांस पे इंतहा बेहुदा भी होते थे। खैर इसके बाद कहते हैं ना अल्लाह ताला ने हदायत दी और फिर उन्होंने वो तमाम चीज़ें छोड़ दी और उनकी जो भी शादियों की आप लोगों के सामने अपडेट आई होंगी, तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें बताई कि जितनी शादियाँ थी फिर इससे की फिर कनाडा चलेंगी, वो तमाम चीज़ें अपनी तरफ। लेकिन अभी मेन मसला ये कि कल जब दोबारा से उनको निशाना बनाया गया है उनके शौहर जहांगीर ने, तो उस हवाले से जो इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर, तो लोगों ने कहा है कि आप पुलिस इंस्पेक्टर है तो क्या उनको इंसाफ मिलेगा, मैसर होगा इंसाफ, ये भी एक सवाल है। लेकिन मरियम हमारी साहिबा जो पंजाब की कहते हैं वज़ीर पंजाब है, तो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने नोटिस लिया है और उन्होंने अपने नुमाइंदे को वहाँ भेजा है हिना को, और वो उन्होंने जाकर उनसे मिली भी हैं, बातें भी की है। लेकिन बात हुई है मिलने जुलने से कुछ नहीं होता। अब वो जो शख्स है जिन्होंने उनको मारा है, तो क्या वो अरेस्ट होगा, क्या वो अपना बयान देगा? क्योंकि बहुत सी बातें वो हैं जब तक वो अरेस्ट नहीं होता उसके मुंह से नहीं आती, हमें चीज़ें पता नहीं चलेंगी। लेकिन यहाँ पे इतराज़ ये है कि जिन्होंने कहा कि जी मेरे मियाँ का किसी से अफेयर था, और वो अफेयर जो लड़की वो बताती हैं उसका नाम मारिया या कुछ ऐसे ही है, वो बेसिकली डांसर है। और इस हवाले से मैंने जब उसको कल प्रोफाइल को सर्च किया तो पता चला कि जी माहे मीर एक मूवी थी जो इसकी थी, जी तो पाकिस्तान में कौन लड़का था उसने फ़हाद मुस्तफ़ा, यस फ़हाद मुस्तफ़ा, उसने माहे मीर की थी ईमान अली के साथ। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें एक लड़की थी जिसने डांस परफॉर्मेंस दी थी, उसके साथ एक उनकी नशिस्ती प्रोग्राम था मुजरा टाइप का, उसमें वो प्रॉपरली रकासा थी, तो वो ही है साहिबा। और मैं उस मूवी में मैंने 4-5 सीन मैंने भी किए थे, मैं ईमान अली की वो बनी होती हूँ, मुशीर ख़ास बनी होती हूँ, और वो मैं उनसे वहाँ उसमें मिली थी। और उस ये बात को भी कोई 8 साल आई थिंक हो चुके हैं। माहे मीर की बात करी, सर्च कीजिएगा। तो बेसिकली वो गुड डांसर, बहुत अच्छी डांसर थी, क्योंकि वो लाहौर से स्पेशली डांस के लिए ही उनको यहाँ बुलाया गया था मूवी के लिए। वो क्लासिकल डांसर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उन्होंने उसके बाद फिर आफ्ताब साहब से शादी कर ली और 2 बेटे भी हो गए। तो वो तमाम चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी, लेकिन अगर ऐसा था तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन 2 बच्चों के बाद फिर दोनों के बीच में जो भी अनबन हुई, ये भी गलत न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है मेरे लिए, तो क्योंकि एक चीज़ अच्छी थी और फिर इसको ख़त्म किस वे में किया ये वो दोनों ही पर्सन बता सकते हैं। लेकिन बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि अगर इस तरह के रिलेशन हो तो वो ख़त्म ना हो, क्योंकि तकलीफ़ होती है कोई भी रिलेशन अगर ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पे बात में नहीं आ जाती है कि नरगिस ने कहा है कि जी उस लड़की की वजह से, उस साहिबा की वजह से उनको अब वो उनके जो शौहर है उन औरत को घर लाना चाहते हैं, और घर लाने के बाद वो कहते हैं कि जी मेरे नाम प्रॉपर्टी करो, मेरे नाम तमाम चीज़ें करो, जिसकी वजह से ये मार कुटाई उन्होंने की है। खैर मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ, ये माहे मीर की पिक्चर है जो मैंने कल रात को निकाली थी, और ये है वो साहिबा, अगर आपको यहाँ से नज़र आ रही होंगी, ये वो साहिबा है। माहे मीर को सर्च कीजिएगा तो उनकी डांस परफॉर्मेंस तमाम की तमाम उसमें आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये वो हैं जिन्होंने उसमें परफॉर्म किया, तो बेसिकली ये डांसर ही हैं और ये बहुत अच्छा डांस करती हैं। लेकिन अब असल से कहानी ज़िंदगी में क्या है, किसी ने उनसे शादी की और आफ्ताब साहब बहुत बड़ा प्रोफाइल था, जब उन्होंने उनसे शादी की तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, और 2 बेटे 2 बच्चे भी उससे बताए जा रहे हैं। लेकिन अब नरगिस का कहना यह है कि जी इनके जो शौहर हैं जहांगीर, उन्होंने उनको कहा है कि जी मुझे इस औरत के साथ रहना है और मुझे इस औरत के साथ शादी करनी है। जो उनके खदशात हैं, अब पता नहीं कितने सच है कितने झूठ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने भी
एक के बाद 2 3 4 जो भी केस था, वो शख्स भी ऑलरेडी पहले शादीशुदा था, फिर सेकंड आप भी और थर्ड वो उसको लाना चाहता है। तो ये पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन बात वो ये पर्सनल चीज़ें सब मार्केट में इसलिए आ गई कि हमने खुद उसको सामने पेश किया है, तो हर कोई बैठ के अब इस पर बात कर रहा है। तो ये एक तरह से बहुत तकलीफदेह बात है कि ये तमाम चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि उस औरत के बारे में भी बताना चाहूँगी कि वो जो भी हैं, अगर ऐसा है तो अगर आपके मियाँ ने आपके साथ ज़्यादती की है तो आपको इंसाफ मिलना चाहिए, आपके साथ इंसाफ होना चाहिए और आपको कटहरे में ज़रूर आना चाहिए। फेस उनका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और कहते हैं कि जी अब तो नरगिस साहिबा ने तमाम चीज़ें छोड़ दी थी, डांस वांस, स्टेज ड्रामा, हर चीज़ छोड़ दी थी। अगर आप प्रॉपर्ली हर चीज़ छोड़ते हैं किसी शख्स के लिए, तो उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो फिर आपकी इज़्ज़त करे, आपसे प्यार करे। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मर्द औरत के बीच में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़्ज़त। आपकी अगर रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया है तो प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्यार तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी को किसी से हो जाता है। पर स्पेशली आपने सुना होगा भाई, लेकिन प्यार वो नहीं है जो हर 2-4 साल बाद चेंज हो जाए। ज़िंदगी अगर किसी के साथ गुजारनी है तो कोशिश करें कि आप, हाँ ठीक है, मर्द के पास ऑप्शन होते हैं शादियों के, वो शादियाँ अगर करता है वो अलग बात है, लेकिन फिर निभाएं। पर इस तरह की चीज़ें, बीवी को टॉर्चर करना, मारना, कतरे नामुनासिब है। हम बिल्कुल भी इसकी फेमस हम नहीं कहते कि हम कहते बिल्कुल सही अमल किया। तो अभी खैर क्या होगा पता नहीं। अक्सर लोगों का कहना ये है कि सुलह हो जाएगी, जहाँ तक मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है दोनों की सुलह हो जाए, क्योंकि मैच्योर है, उस एज में है, तो अच्छी बात है अगर सुलह हो जाए। लेकिन ये कि हाँ, ये चीज़ें जब अब हर जीनत बन रही है तो ये तकलीफ हो रही है। अब खैर यहाँ से अहमद के साथ मेरे इजाज़त दीजिए, क्योंकि एक छोटा सा हमने चलते फिरते एक व्लॉग बनाया। अहमद क्या कहते हो, सिंसियर रहना चाहिए इंसान को किसी के साथ? बिल्कुल सिंसियर रहना चाहिए, है ना? अगर रिश्ते करते हो तो निभाने चाहिए ना? बिल्कुल निभाना चाहिए। हाँ, और कुछ और बोलेंगे इसके अलावा? इसके अलावा कुछ और बोलें? अच्छा, ये कसम, बोले तो दुनिया कहाँ से कहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। देखो ये वो बोलेगा जो मैं बोल रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कुछ और बोले। तो खैर अभी ये गाड़ी चला रहा है, इसका फोकस गाड़ी में, इसलिए इसको नहीं हटाएंगे। जब बस ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि वो जो साहिबा थी जिनके बारे में बताया जाता है कि उसकी मम्मा और ये प्रोफेशनली यही मतलब डांसर थे, ये बात सच है। क्योंकि मैंने माह मीर में जब काम किया था तो वहाँ पर उनसे मेरी मुलाकात कराची के सेट पर हुई थी। तो वो चीज़ें अलग है, लेकिन कोई क्या करता है क्या नहीं करता ये बात की बात है। बात ये कि अगर आप अपना माजी भुला दो, अपनी चीज़ें भुला दो और एक अच्छे वे में चल रहे हो, तो हमें उन चीज़ों को सोचना चाहिए। पुरानी चीज़ें, पुरानी तोहमत अगर हम लेकर साथ चलते रहेंगे तो ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाएगी। ज़िंदगी में तो बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो आपने भी किया होगा, गुनाह भी किए होंगे, किसी को लूटा भी होगा, ठगा भी होगा, फ्रॉड भी किया होगा, मोहब्बतें भी की होंगी। लेकिन बात वही आती है, तौबा का दरवाज़ा खुला रखें और सुधर जाइए। मैं तो एक चीज़ कहती हूँ, इंसान जब कभी गलती करता है तो बाद में इसको एहसास ज़रूर होता है कि उसने क्या किया है। खैर इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करते हैं, क्योंकि शदीद वाली धूप है और धूप में मैंने वीडियो पूरी की पूरी बना दी है। अपना ख्याल रखिएगा और नरगिस के लिए हम दुआ करते हैं, उनके लिए बेहतरी हो, अल्लाह ताला उनको इंसाफ दिलाए और अल्लाह करे चीज़ें पैचअप हो जाएँ, वो दोनों साथ एक साथ रहें, क्योंकि एक प्यारा रिलेशन उन्होंने बनाया है। लेकिन अगर ये चीज़ ख़राब होगी तो तकलीफ़ होगी, क्योंकि बड़ा प्यारा नाम है और उस हवाले से उनको भी तकलीफ़ होगी।